नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी का नाम है प्लास्टिक का श्राप। तो कहानी शुरू करते हैं। प्रकृति नगर नाम का एक सुंदर गांव था, जहां कभी हरियाली, नदियों की मधुर कलकल और पक्षियों की चहचहाहट से भरा रहता था। उसी गांव में एक परिवार रहता था, मित्तल परिवार। उसमें माता पिता, दो बच्चे, एक प्यारा पालतू कुत्ता शेरू और एक गाय गौरी थी। मित्तल परिवार बहुत आधुनिक था। उनके घर में सब कुछ प्लास्टिक का था। प्लास्टिक की कुर्सियां, प्लास्टिक के टेबल, बर्तन, खिलौने, पैक फूड और यहाँ तक कि उनकी सब्जियां भी प्लास्टिक के थैले में आती थी। वह सोचते थे, वाह, प्लास्टिक कितना सुविधाजनक है, सस्ता है, हल्का है और हर जगह मिल जाता है, तो इसे उपयोग करने में क्या बुराई है। बच्चे हर रोज चिप्स, चॉकलेट और जूस प्लास्टिक की पैकिंग में खाते। माँ दूध और दही प्लास्टिक की थैलियों में लाती। सब्जियां, फल, सब कुछ प्लास्टिक बैग में, मानो तो पूरा घर ही प्लास्टिक का बना हो। पिताजी प्लास्टिक की बोतल में पानी स्टोर करते और ऑफिस में प्लास्टिक का लंच बॉक्स लेके जाते। यहाँ तक कि उनके किचन में स्टील और कांच के बर्तन बहुत कम थे, सब कुछ प्लास्टिक का बना हुआ था। एक दिन गाय गौरी ने प्लास्टिक की थाली में लिपटी हुई रोटी खा ली और कुछ ही घंटों के बाद वह बीमार हो गई। डॉक्टर ने बताया कि इसके पेट में प्लास्टिक फंस गया है और यह जानलेवा हो सकता है। कुछ ही दिनों के बाद गौरी की मृत्यु हो गई। बच्चों ने रोते हुए पूछा, पापा, क्या प्लास्टिक ही गौरी की मृत्यु का कारण है? इसी बीच शेरू भी प्लास्टिक के एक टुकड़े को निगल गया और उसकी तबीयत भी बिगड़ गई। उसे बहुत दर्द हुआ। कुछ ही दिनों में वह भी दुनिया छोड़कर चला गया। अब बच्चों को भूख नहीं लगती थी। माँ को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पिताजी को त्वचा की एलर्जी होने लगी और सब डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर में धीरे धीरे प्लास्टिक के टॉक्सिक जा रहे हैं और यह सब प्लास्टिक की पैकिंग और प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाने से हो रहा है। एक रात परिवार के सभी सदस्यों को एक अजीब सा सपना आया। चारों ओर प्लास्टिक ही प्लास्टिक, नदियां सूख चुकी हैं, पेड़ झुलस गए हैं, जानवर तड़प रहे हैं और पूरा गांव बीमार हो चुका है। सब जागे तो पसीने पसीने थे। बच्चों ने माँ से कहा, हमें कुछ करना होगा, हम खुद को और पृथ्वी माँ को मार रहे हैं। अगली सुबह मित्तल परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने घर के बर्तन स्टील और कांच से बदल दिए, जो कि पहले प्लास्टिक के थे। जूट और कपड़े की थैलियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। बाजार में ढीली सब्जियां लेने लगे, बिना प्लास्टिक बैग के। बच्चों ने अपने स्कूल में से नो टू प्लास्टिक मनाया। गांव के लोगों को इकट्ठा कर बताया कि कैसे प्लास्टिक ने उनके पालतू जानवरों को मारा और किस तरह से उनका स्वास्थ्य बिगाड़ा। धीरे धीरे पूरा गांव जागरूक हो गया और पंचायत ने एक अहम फैसला लिया कि प्लास्टिक को बैन कर दिया गया और गौशाला बनाई गई, जहां पर बीमार जानवरों की देखभाल होने लगी। और अब लोग मिट्टी, बांस और पुराने कपड़ों से बनी चीजों का इस्तेमाल करने लगे। लोग घरों में अपने फर्नीचर बांस या लकड़ी के प्रयोग करने लगे। एक साल बाद प्रकृति नगर फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ मुस्कुरा उठे, नदियां फिर से बहने लगी और बच्चों की हंसी लौट आई। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्लास्टिक सुविधाजनक हो सकता है, मगर यह एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारे जीवन में जहर की तरह घुलता जा रहा है। हमें प्लास्टिक का कचरा रोकना होगा और बीमार जानवरों को बचाना होगा। हमें प्लास्टिक के कचरे से मासूम जानवरों को बचाना होगा। प्लास्टिक के पैक का खाना धीरे धीरे हमें बीमार बना रहा है, तो हमें प्लास्टिक के अंदर रखी हुई चिप्स, चॉकलेट और इन सब का प्रयोग करना बंद करना होगा। पर्यावरण की रक्षा में हम सब की जिम्मेदारी है। कपड़े के थैले, मिट्टी, लकड़ी के बर्तन और स्थानीय उत्पादन, ये ही हमारे जीवन की रक्षा कर सकते हैं। और बदलाव की शुरुआत
घर से ही होती है। जब एक परिवार बदला तो पूरा गांव बदल सकता है। धन्यवाद।